नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में चर्चा होगी क्रिकेट की। आज के इस अंक में चर्चा होगी सेरेना विलियम्स की और चर्चा होगी जिम्बाब्वे के उस इतिहास की जिसने आज क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी। और इन सब पर चर्चा करने के लिए और अपने आंकड़ों के साथ मेरे साथ आज मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ सचिन। स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और श्रीलंका से कुछ देर बाद आमने सामने। जिम्बाब्वे ने इतिहास रचते हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल की। सेरेना विलियम्स अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गुजरात में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभांकर और गीत का अनावरण करेंगे और दिल्ली फुटबॉल के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरण को अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन का महासचिव बनाया गया। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात एशिया कप क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शारजा में ग्रुप बी में सुपर 4 के पहले मुकाबले में अब से कुछ देर बाद श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से होगा। खबर यह है कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि दोनों टीमें आज क्या कुछ कर सकती हैं अतहर से। एशिया कप में आज से सुपर 4 की जंग शुरू होने जा रही है। शारजा के मैदान पर आज ग्रुप बी के पहले मुकाबले में श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। अफगानिस्तान सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम थी। उसने ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश श्रीलंका को हराया है और दूसरी ओर श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को करो या मरो मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया था। दोनों ही टीमें पहला मुकाबला जीतकर फाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगी। T20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 2 मुकाबले हुए हैं। दोनों ने एक मुकाबला जीता है। अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को 105 रन पर आउट किया था और 11वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऐसे में श्रीलंका अपनी इस हार का बदला लेना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान अपने उसी विजयी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, एशिया की दिग्गज टीमों के बीच श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इन सब के बीच एक टीम उभर कर आई है अफगानिस्तान। बेहतरीन प्रदर्शन। निश्चित तौर पे देखिए, अपने ग्रुप में वो अपराजय रही जी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है किसी ऐसी टीम के लिए जो अभी धीमे धीमे करके क्रिकेट के क्षितिज पे छाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से उसने श्रीलंका को पहले मैच में मात दी थी, वो एक देखने वाली बात थी। अभी जैसे अतहर ने जिक्र किया कि मात्र 105 रन पे श्रीलंका को उन्होंने समेट दिया था और 11वें ओवर पे जीत दर्ज कर ली, तो ये मैच को उन्होंने एकदम एक तरफा बना दिया था। अब देखने वाली बात यही है नवीन कि अब जो आज का मैच है उसमें किस तरीके से श्रीलंका उस मैच को ध्यान में रखते हुए वापसी करती है और अपने जीत की शुरुआत करेगी सुपर 4 की, तो वो किस तरह करती है। सचिन, एक बात मैं यहां से आपसे जानना चाहूंगा। अफगानिस्तान के लगभग सभी खिलाड़ी आईपीएल में नजर आए थे। कितना फायदा मिला उनको आईपीएल? निश्चित तौर पे देखिए, आईपीएल खेलने वाली सभी टीमों को, जिस देश के भी हैं खिलाड़ी, उन सभी खिलाड़ियों को ने अपनी टीमों को, अपने देश की टीमों को फायदा पहुंचाया है। और ये तो सब अब तो कोई ये दबी ढकी बात रह नहीं गई है। भारत में आके लंबे समय तक वो यहाँ खेलते हैं, T20 में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको एक जो उसकी बारीकियां हैं उससे वो सब अवगत रहते हैं कि अब इस मौके पे क्या करना चाहिए, गेंदबाजी में हमें किस तरीके से सामने वाली टीम को दबाव में लाना है। तो और इनके पास जो स्पिनर हैं, जो विश्व स्तरीय स्पिनर हम उनको मानेंगे, राशिद खान और मुजीबुर रहमान, उन लोगों की गेंदबाजी खासतौर से बड़ी संतुलित और देखने वाली रही है, जिसका असर दिखा है। तो श्रीलंका की बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन चूंकि श्रीलंका ने उसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश को हरा के जिस तरह से वापसी करी है, तो अब ये मुकाबला उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि एक तरफा रह जाना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है नवीन, कुछ भी हो सकता है। शारजा की पिच पे मुकाबला हो रहा है सचिन, और माना जा रहा है ये पिच हल्की रहेगी, तेज बॉलों को उतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो वो इनके पास जो स्पिनर है अफगानिस्तान के, तो वो उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों को यहीं पे एक चुनौती है
कि वो किस तरीके से, अब ये दूसरा मैच है उनका, अब उन्होंने ग्रुप मैच खेल चुके हैं अफगानिस्तान के साथ और उसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। अभी सुपर 4 मैच है, तो अब 2 मैचों के बाद हो सकता है कि श्रीलंकन टीम थोड़ी संभली हुई हो, क्योंकि अगले मैच में उन्होंने बांग्लादेश पे जीत दर्ज करी। बांग्लादेश भी एक मजबूत टीम है निश्चित तौर पे, लेकिन उसको बाहर रहना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 टीमें निकल के आई हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक दावा एक लगता है कि अब उस तरीके से इतना आसान अफगानिस्तान के लिए शायद ना रह जाए कि जिस तरह कुशल मेंडिस ने या दाशुन ने अपनी बल्लेबाजी को संभाला और ये दिखाया कि हम एक मजबूत दावेदार के तौर पे यहां आए हैं। सचिन, लेकिन अगर कुल 20 ओवर की बात की जाए, 20 ओवर में से 8 ओवर जो है अफगानिस्तान के स्पिनर डालेंगे, जो कि आपके अनुसार बेहतरीन स्पिनर है। बिल्कुल तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो अब श्रीलंका के पास सिर्फ 12 ओवर रह जाएंगे, जिसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने हैं। जी बिल्कुल, ये एक चुनौती होगी, लेकिन अब यही देखने वाली बात है कि नवीन वो किस तरीके से उन दोनों गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, श्रीलंकाई बल्लेबाज। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी श्रीलंका के सामने। भारत पाकिस्तान के मैच जो होते हैं हम उनकी बात छोड़ दें, हांगकांग के साथ जो हुए एक हाई स्कोर मैच रहे, पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन रन बनाए, लेकिन अदरवाइज सारे मैच बहुत लो स्कोर मैच रहे हैं। हाँ, वो जैसा आपने जिक्र किया कि वहां के विकेट का भी इसमें बहुत योगदान है। विकेट उस तरीके से समर्थन नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है, तो एक बल्लेबाजों को, हमारे भी शीर्ष बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही थी खेलने में। तो निश्चित तौर पे विकेट एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पहलू है। राशिद खान और मुजीबुर रहमान की जोड़ी जब श्रीलंकाई बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करेगी, कितने विकेट, हालांकि भविष्य में क्या होगा नहीं जान सकते, कुछ देर बाद मैच शुरू होगा, कितने विकेट आपस में शेयर कर सकते हैं? अभी ये तो देखिए, बहुत ही कोई ऐसा तो भविष्यवक्ता या नजूमी तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2-2 विकेट भी दोनों को मिले तो एक अच्छी सफलता कही जाएगी। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी की बात करें तो हजरतुल्ला जजई जो हैं और रहमतुल्ला गुरबज जो हैं अफगानिस्तान की ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक अच्छे स्कोर को डिफेंड करने में सक्षम है। हाँ, निश्चित तौर पे खासतौर से जजई से उनको काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो शुरुआत में आते हैं और उनका एक अच्छा अगर योगदान रहता है तो निश्चित तौर पे टीम को बहुत लाभ मिलेगा उसका। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। सुपर 4 के अंदर एक और मुकाबला भी इसके बाद होगा। फिर क्या कुछ सोचते हैं ये मैच कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? ये मतलब पहले मैच होने के नाते देखिए, हर टीम अपनी अपनी तैयारी के साथ रहती है नवीन, और मुझे नहीं लगता कि मैदान में उतरने के बाद इसका कोई फर्क पड़ता है कि हम ये पहला मुकाबला खेल रहे हैं या कि, क्योंकि हर टीम का लक्ष्य जो है वो फाइनल में जगह बनाना है और उनका फोकस वहीं पे होगा। और जब वो दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो यही फोकस होगा कि पिछले मैच में हमारे साथ क्या हुआ था और हमें क्या नहीं करना है, तो सारी तैयारी इसी पे होनी चाहिए। सचिन, वापस ग्रुप स्टेज की तरफ लौटते हैं। अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को 105 रन पर आउट कर दिया था 11वें ओवर में ही, यानी कि पूरी की पूरी टीम सिर्फ आधे ओवर ही खेल पाई। दबाव बना रहेगा? नहीं, उसी दबाव से निकलने की कोशिश है श्रीलंका के बल्लेबाजों को करनी है। ये इस बात का ही हम लोग अभी तक जिक्र कर रहे थे कि इसी की कोशिश करनी, क्योंकि अगले मैच में फिर उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया एक अच्छे मुकाबले में, तो उससे जाहिर सी बात है कि उनका आत्मविश्वास लौटा होगा। और अब चूंकि T20 में इन दोनों टीमों के बीच में बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए, इतिहास कहता है कि सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं। एक ये अभी ग्रुप मैच था, एक उससे पहले T20 विश्व कप में 2016 में खेला था। तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दोनों के बीच का हेड टू हेड ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है लंबा चौड़ा, सिर्फ 2 ही मैच हैं, एक वो जीते हैं, एक ये जीते हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों टीमों के ऊपर दबाव होगा। श्रीलंका चाहेगी कि वो जीत से शुरुआत करना करे सुपर 4 में और फाइनल की दौड़ में बनी रहे। अब से कुछ देर बाद ये कांटे की टक्कर होगी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। खबर यह है कि श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये तो था ग्रुप बी का मुकाबला, लेकिन नजरें होंगी कल ग्रुप ए के उस मुकाबले में जिसमें एशिया के 2 चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप यानी सुपर 4 स्टेज में ग्रुप ए में कल 2 दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगी, एक दूसरे से भिड़ेंगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वासिम जूनियर के बाद दहानी तीसरे गेंदबाज हैं जो टूर्नामेंट से हट गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मुकेश को, वो क्या कहते हैं।
भारत और पाकिस्तान एशिया कप में एक बार फिर आमने सामने होंगे। ऐसे में मैच का रोमांच अपने चरम पर होना स्वाभाविक है। दोनों टीम भले ही एक दूसरे के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज न खेलती हो, लेकिन विश्व कप और एशिया कप जैसे मेगा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सामना जरूर होता है। कल एक बार फिर रोहित और बाबर की आर्मी आपस में भिड़ने वाली है। ऐसे में दुबई के मैदान पर रोमांच का पारा बढ़ने वाला है। लेकिन कल होने वाले इस मैच से पहले भारतीय टीम को एक और झटका लगा है। तेज गेंदबाज आवेश खान का प्लेइंग 11 का हिस्सा होना मुश्किल हो गया है। उन्हें वायरल फीवर है और वे 2 दिन से होटल के कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के चोटिल होने के बाद अर्शदीप सिंह और आवेश खान को भुवनेश्वर कुमार के जोड़ीदार के रूप में भारतीय टीम में चुना गया था। एशिया कप में भुवी को छोड़कर कोई भी पेसर अभी तक अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। अगर ओवेश प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते हैं तो भारतीय पेस अटैक को बड़ा नुकसान हो सकता है। वे एशिया कप में भारत के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो गए थे। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया था। पाकिस्तान और हांगकांग के खिलाफ जडेजा टीम का हिस्सा थे, वहीं अक्षर पटेल रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर चुने गए थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। एक और झटका, दोनों टीमों को चोट का सिलसिला जारी है। तो 2 झटके लगे जी। क्या कुछ रहेगा अब? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए कि प्लेइंग 11 कैसा हो। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, इसमें एक तो हमने देखा था कि हांगकांग के खिलाफ हार्दिक पांड्या नहीं खेले तो उनकी जगह पंत को खिलाया गया था। तो मुझे लगता है कि अब जब ऐसी स्थिति बन रही है कि हमारे 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं, तो उसमें एक तो पंत को, क्योंकि हार्दिक पांड्या लौटेंगे, उनका स्वाभाविक है कि वो लौटेंगे। वो एक हमारे लिए एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनका योगदान भी हम सब ने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ क्या रहा था। तो जब वो लौटेंगे तो पहले तो जैसे ये माना जा रहा था कि ऋषभ पंत को बाहर होना पड़ सकता है टीम से, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत को हो सकता है कि टीम में रहने का मौका मिल जाए, क्योंकि वो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं तो वो एक टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होगा। और दूसरा ये कि भाई आवेश खान के ना रहने से निश्चित तौर पे तेज गेंदबाजी को थोड़ा तो नुकसान होगा, लेकिन चूंकि हमारे पास और विकल्प हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी को भी मजबूती दे सकते हैं, जैसे अश्विन को हम खिला सकते हैं, या हम जो है हुड्डा जो है उनको लेके गई हुई ये टीम जी है ना, तो उनको जो है टीम में मौका मिल सकता है। तो ये इस तरीके से टीम का जो है संतुलन। एक बात मेरे यहाँ पे ध्यान में आ रही है कि रविचंद्रन अश्विन को मौका नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ भी पहले मैच में उनको मौका दिया जा सकता था, उन्हें मौका नहीं दिया गया। हाँ, देखिए वो रविंद्र जडेजा टीम में खेल रहे थे, युजवेंद्र चहल खेल रहे थे। मैं युजवेंद्र चहल की बात करना चाहूंगा और युजवेंद्र चहल से कोई ऐसी घातक गेंदबाजी नहीं की दोनों मैचों में। हांगकांग के मैच की भी बात करता हूं मैं और पाकिस्तान के साथ भी मैच की बात करता हूं। आप अगर चहल को खिलाते हैं तो आपके पास एक बल्लेबाज भी कम हो जाता है। रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये एक विकल्प है टीम के लिए। और अभी नेट पे देखा गया है कि कोच जो है वो अश्विन को लगातार प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहे थे और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सभी खिलाड़ी। तो हो सकता है कि ये भी एक विकल्प, क्योंकि उस टाइम रविंद्र जडेजा का नाम सिर्फ ध्यान में था और अक्षर पटेल उनकी जगह लेने वाले थे। तो हालांकि अक्षर पटेल भी आईपीएल में खेलते रहे हैं लगातार और एक बड़े सफल खिलाड़ी हैं, तो उनसे भी एक उपयोगी बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है। लेकिन अश्विन जैसा आपने कहा वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वो उनको चहल की जगह जरूर टीम में लाया जा सकता है। सचिन, टीम प्रबंधन के पास एक समस्या और आ सकती है कि जिस लेवल पे, जिस नंबर पे रविंद्र जडेजा को बैटिंग करने के लिए भेजा गया था, क्या अब उस नंबर पर कोई और प्लेयर आ सकता है या फिर वहां पे हार्दिक पांड्या या दिनेश कार्तिक को ऊपर लाया जाएगा या ऋषभ पंत अगर खेलते हैं तो ऊपर लाया जाएगा? नहीं, ये ऋषभ पंत को जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अब उनके पास एक मौका है कि वो टीम में बने रह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको वहां पे आजमाया जा सकता है, क्योंकि वो चौथे नंबर का स्थान है वो, और वहां पे वो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और रविंद्र जडेजा ने बखूबी वहां पे
बल्लेबाजी करके दिखाई थी और टीम के लिए बहुत बढ़िया कारगर साबित हुए थे। सचिन, बहुत क्विक कमेंट अबाउट द बल्लेबाजी ऑफ मिस्टर रोहित शर्मा, जो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही साफ तौर पर कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही स्लॉपी फील्डिंग कर रहे हैं। जिस तरह का क्षेत्र रक्षण हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा था, आखिरी ओवर के अंदर जब उन्होंने गेंद छोड़ दी थी, सीधा साधा कैच आया था। भारतीय बल्लेबाजी ओपनिंग में नहीं चल पा रही है, क्या ये कल खामियाजा हम भुगतेंगे? हो सकता है। देखिए, पूरी पक्षी टीम तो पूरी कोशिश कर रही होगी, जो हमारा कमजोर पक्ष है उसको वो बुनाने की कोशिश करे, लेकिन हमारे शीर्ष बल्लेबाजों पे यही कल दबाव होगा कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और उससे भी उनको निकलने की जरूरत है। भारत और हांगकांग के मैच का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हांगकांग के खिलाफ भारत ने बल्लेबाजी बेहतरीन करी है, एक तरफा कह सकते हैं। हालांकि हांगकांग की टीम बहुत ही निचले दर्जे की टीम रखी है, लेकिन भारतीय बॉलर उसको डिफेंड करने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। गेंदबाजी में भी चूक नजर आ रही है। कल अगर यही चूक पाकिस्तान के खिलाफ नजर आएगी तो मैच कहीं भी पलट सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो एक तगड़ा प्रतिद्वंदी है हमारा, और उनके साथ मैच खेलना तो हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही मतलब एक मैदान के अंदर एक जंग जैसा माहौल होता है। हालांकि ये खेल है, कोई जंग नहीं है, लेकिन जो हम दर्शकों के मन में रहता है तो खिलाड़ियों के ऊपर बहुत दबाव होता है। नवीन, क्या केएल राहुल पे कल दबाव रहेगा? पहली बॉल पर आउट हुए थे। निश्चित तौर पे वो, हालांकि गेंद बहुत शानदार थी, अगले मैच में उन्होंने कुछ कोशिश करी है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर एक दबाव है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी बहुत धीमी थी हांगकांग के खिलाफ। केएल राहुल, क्या भारतीय टीम पूरी तरह से हार्दिक पांड्या पे रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर टीम का दारोमदार रहेगा, और मुझे लगता है कल भी ऐसा ही होना चाहिए। जिम्बाब्वे ने इतिहास रच दिया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज उसने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में पराजित कर दिया, और यह पहला मौका है जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में किसी भी फॉर्मेट में पहली बार हराया है। निश्चित तौर पे देखिए, ये तो ऐसा था जैसे मेमने ने शेर का शिकार कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 32 वनडे अभी तक खेले गए, उसमें से 29 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, एक का नतीजा नहीं निकला और सिर्फ 2 जिम्बाब्वे के पक्ष में रहे, और ये उन दोनों में से एक मैच था। और जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को कम रन पे रोका है, मात्र 31 ओवर में 41 रन पे, ये बहुत बड़ी बात थी। एक डेविड वार्नर ही थे जो 94 रन बना के टीम को कुछ योगदान दे पाए, नहीं तो बाकी एक ग्लेन मैक्सवेल 19 के अलावा बाकी टीम दाई तक नहीं पहुंचे। जिम्बाब्वे की ओर से लेग स्पिनर रायन बर्ल ने 10 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए और बर्ल्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात टेनिस की। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स तीसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। सेरेना को ऑस्ट्रेलिया की अजला तोमजानोविक ने पराजित किया। पहले सेट में हारने के बाद वो वापसी की, लेकिन वो तीसरा सेट हार गई। माना जा रहा है कि ये सेरेना के करियर का आखिरी मैच था, और इस मैच के हारने के बाद उन्होंने कुछ यूं कहा। Oh my God, thank you so much. You guys were amazing today. I tried, but I just played a little bit better. Thank you, Daddy. I know you're watching. Thanks, Mom. Oh my God, I'm just so grateful to every single person that's ever said go Serena in their life. I'm just so grateful. Literally playing my way into this and getting better. I should have started sooner this year. I don't think so, but you never know. I don't know. Well, we hope so. You will be missed. Congratulations on an incredible, extraordinary career. Thank you, everyone. सचिन, सेरेना विलियम्स महिला टेनिस का अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। और देखिए, ये एक तरीके से इनका फेयरवेल मैच ही माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया अपने रिटायरमेंट का, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद इसके बाद वो अब कोर्ट पे नहीं आएंगी, क्योंकि इसी महीने के अंत तक वो 41 साल की हो जाएंगी। 5 साल की बच्ची है उनकी। 2017 के बाद से उन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता, तो और 1.5 साल से उनका फॉर्म भी इतना खराब चल रहा था कि यूएस ओपन आने से पहले मात्र वो एक ही मैच जीत पाई थी उस दौरान। और तो ये सब बताता है कि इनके कैरियर पे कहीं विराम लग गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गुजरात में अहमदाबाद में एका एरेना ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर और गीत का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही खेलों की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को भी शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। वहीं दिल्ली फुटबॉल के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरण को आज अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन का महासचिव बनाया गया। सचिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए, विशेष आंकड़े साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नवीन। मुझे अली नवीन को दें इजाजत। आज के इस अंक पे बस इतना ही। नमस्कार।